जय हिंद मेरे सेठ सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 11 का जो ज्योग्राफी है यानी कि जो भूगोल है। तो भूगोल के चैप्टर नंबर 1 पे बात करेंगे। और वह चैप्टर क्या है देख सकते हो, भूगोल एक विषय के रूप में ये जो आपका पूरा का पूरा चैप्टर है, इस चैप्टर के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन, एमसीक्यू क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, हम लोग कवर करेंगे। तो अभी तक अगर आप देखोगे तो जो भी आपका हिस्ट्री था, हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर जो भी आपके पूछे जाने वाले चैप्टर थे टर्म 1 में, सारा का सारा वो कंप्लीट हो चुका है। हम लोग पॉलिटिकल साइंस को आगे बढ़ा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ज्योग्राफी पे बात करेंगे। और जैसे जैसे टाइम ढलता जाएगा वो सारा का सारा सब्जेक्ट में कवर करवा दूंगा जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और क्या करें, वीडियो को अपने दोस्तों तक क्या करें, जरूर शेयर करें। देख सकते हो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। और क्वेश्चन क्या है आपका कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इरेटोस्थनीज हो जाएगा, इरोटोस्थनीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो दूसरा नंबर का प्रश्न देख सकते हो आपका क्या है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, बंदरगाह, मैदान, सड़कें, जल उद्यान। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैदान। तो मैदान को क्या कहा जाता है, भौतिक लक्षण में रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, तो तीसरा नंबर का प्रश्न क्या देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा है। तो किसका कार्य कारण संबंध से जुड़ा है। और आपके ऑप्शन क्या देख सकते हो, क्यों, क्या, कहां, कब। तो कार्य करने का जो होता है, जैसे कि आप कब कार्य करोगे, तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो ये कार्य करण क्या है, शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न देख सकते हो दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। क्या करता है, कालिक संश्लेषण करता है। तो इतिहास। देखिए कालिक संश्लेषण मतलब काल के विषय में बताता है। किसके विषय में, काल के विषय में। काल यानी कि समय के विषय में बताता है। तो इतिहास जो होता है वो समय के विषय बताता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के वितरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित कीजिए। ध्यान सुनिएगा कि भूगोल पृथ्वी पर क्षेत्रीय विभिन्नताओं के वितरण तथा व्याख्या से संबंधित है, परिभाषित कीजिए। तो ये जो परिभाषित जो है वो किसने किया था, तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर ए, तो हैंटनर ने किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो प्रश्न क्या है कि क्रमबद्ध भूगोल का प्रतिपादन किसने किया था। क्रमबद्ध भूगोल जो है इसका प्रतिपादन किसने किया था, तो हेम्बोल्ड ने किया था। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो सही हो जाएगा, हिम्बोल्ड जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, तो निम्न में से कौन सी मानव भूगोल की शाखा है। किसका, मानव भूगोल की शाखा है। तो मानव भूगोल में याद रखिएगा कि हमेशा इसमें मानव और मानव से संबंधित जो भी आसपास के चीज़ें हैं, जैसे मानव हो गया, उसकी संस्कृति हो गई, उसका पहनावा हो गया, तो ये सारी चीज़ें। तो क्या होगा, सामाजिक भूगोल जो होगा इसका एक शाखा है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु उसको क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं, इंदिरा बिंदु या इंदिरा पॉइंट। और याद रखिएगा ये 2004 का जो सुनामी था उस सुनामी में क्या गया था, दह गया था, वो डूब गया था। अगले प्रश्न पे बात करें दोस्तों, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। देखिए क्या है, कौन जो है भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। देखिए मानव भूगोल, ये तो केवल आपको पता होगा कि मानव शास्त्र जो होता है वो मानव भूगोल का क्या है, अंतर्गत आता है। जैसे अभी लोग सामाजिक भूगोल देखें, तो बाकी जैसे देखिए जलवायु हो गया, जल विज्ञान हो गया, भूआकृति विज्ञान हो गया, सारा का सारा भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता है। लेकिन मानव जो शास्त्र होता है ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। बात करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, तो प्रश्न क्या है देख सकते हो कि जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल निम्न में से किससे संबंधित होता है। तो जनसंख्या एवं अधिवास यानी कि जहां पे ज्यादा संख्या में लोग क्या करते हैं, निवास करते हैं। तो ये सारे के सारे मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। जनसंख्या हो गया, पहनावा ओढ़ना हो गया, तो ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों 11 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को
भौतिक लक्षण कहा जाता है। तो देखिए पहला हम लोगों ने देखा, अब पठार जो होगा यह भौतिक लक्षण के अंतर्गत आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही हो जाएगा। हम लोगों ने एक मैदान देख लिया, अब एक क्या देख लिया, पठार देख लिया। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक लक्षण नहीं है? तो प्राकृतिक लक्षण नहीं क्या, देखिए पर्वत का भी निर्माण होता है प्राकृतिक रूप से, मैदानों का निर्माण होता है प्राकृतिक रूप से, मैदानों का निर्माण होता है प्राकृतिक रूप से, लेकिन सड़कें जो होती हैं वो बनाई जाती हैं। तो प्राकृतिक लक्षण क्या नहीं है दोस्तों, सड़कें जो है प्राकृतिक लक्षण नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो निम्नांकित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण नहीं है? देखिए सांस्कृतिक लक्षण नहीं है, तो देखिए भवन जो होता है वो एक तरह से आपका पूरा का पूरा भाव स्पष्ट करता है कि किस तरह से आप बनाओगे। जैसे आप बोलने का मतलब है कि आप दक्षिण भारत की तरह चल जाओगे तो वहाँ पे लगभग घरें जो होती है मंदिरों के टाइप के बनाई जाती है, इसको द्रविड़ शैली बोलते हैं। तो आप अगर उत्तर की ओर जाओगे तो सब जगह अपनी अपनी शैली होती है। तो भवन तो होते हैं भाई, सड़कें भी होते हैं, संस्कृति का पहचान है, और फसलें भी जो होते हैं संस्कृति का पहचान, लेकिन महाद्वीप जो होते हैं वो संस्कृति का पहचान नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो वह भूगोल का पिता कहा जाता है? क्या होगा, वह भूगोल का पिता कहा जाता है क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम क्या है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए इनमें से जो आपके ऑप्शंस है, तो ये कौन है जिसको भूगोल का पिता कहा जाता है? जिसको भी कहा जाता है उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो आपको पता होगा इरोथोस्थनीज जो है जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो होगा सही हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर दोस्तों, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, भूगोल का जनक माने पिता निम्न में से किस विद्वान को कहा जाता है? यह ऑप्शन क्या आएगा कि भूगोल शब्द का निर्माण किसने किया था? तो आपको पता होगा, आपको सबको पता होगा इरोथोस्थनीज जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा मेरे दोस्तों क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें 16 नंबर प्रश्न पे, तो प्रश्न क्या देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभ्यता में नहीं है? कौन सा तत्व जो होगा वो सभ्यता में नहीं है? तो देखिएगा, गांव एक सभ्यता का पहचान है, नगर भी एक सभ्यता का पहचान है, यातायात भी एक सभ्यता का पहचान। जैसे आपने मोहनजोदड़ो का नाम सुना होगा, आपने रोम सभ्यता के बारे में सुना होगा, आपने मोहनजोदड़ो के बारे में सुना, मोहनजोदड़ो एक नगर था, उसमें सड़कें थी, ये भी यातायात के अंतर्गत आता है। लेकिन पर्वत के बारे में आपने किसी के बारे में नहीं पढ़ा होगा। तो पर्वत जो होगा वो एक सभ्यता का यानी कि एक संस्कृति का पहचान नहीं है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो मानचित्र बनाने की कला का ज्ञान किसने दिया था? तो इसका आंसर देखो टॉलमी। किसने दिया था? टॉलमी। टॉलमी ने क्या किया था, मानचित्र बनाने के बारे में बताया था, तो टॉलमी क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस विषय का अध्ययन पर्यावरण भूगोल में नहीं है? देखिएगा पर्यावरण भूगोल में नहीं है, तो देखिए भूमि का ह्रास तो पर्यावरण भूगोल में आता है, पर्यावरण प्रदूषण भी आएगा, पर्यावरण संरक्षण भी आएगा, लेकिन भूमि का उपयोग जो होता है मेरे दोस्तों वो किसमें नहीं आता है, पर्यावरण भूगोल में नहीं आता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो ब्रह्मांड को समझने का प्रयत्न किस विद्वान ने सर्वप्रथम किया था? तो आपने आर्यभट्ट का नाम सुना होगा, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आर्यभट्ट। चलिए क्वेश्चन आपके लिए, आप ये बताइए आर्यभट्ट जो है वो किस देश का विद्वान था? फटाफट क्या करें आप कमेंट बॉक्स में छाप दे। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विवर्तनीय विज्ञान है। देखिए क्या बोल रहा है कि भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विवर्तनीय विज्ञान है। यह कथन किसका था? तो यह कथन जो था मेरे दोस्तों ये किसका था, हैटनर का था। किसका था? हैटनर का था। बात करें अगले प्रश्न पर, यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि भाई क्षेत्रीय विवर्तनीय मतलब कि पृथ्वी के अंदर की जो भी संरचनाएं हैं और उनका जो बनावट है उसी को क्या कहा जाता है, क्षेत्र विवर्तनीय कहा जाता है। बात करें अगले प्रश्न पर, तो भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले का बोध कराता है, यह विचार किसका था? तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख सकते हो कि भूगोल हमें पृथ्वी एवं जल पर निवास करने वाले चीजों का बोध कराता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? एस्ट्रोबो का है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करें दोस्तों 22 नंबर प्रश्न पे, तो भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द किन 2 शब्दों से मिला है? तो आपको पता होगा कि ज्योग्राफी जियो और ग्राफ क्या है, जियो और क्या होगा, जियो और ग्राफोज। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 जो होगा वो सही होगा, जियो और ग्राफी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न पर, तो अगला प्रश्न आपका देख सकते हो क्या है, आपके स्क्रीन पर ये रहा कि भाई भूगोल का उद्देश्य, क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी का मानव के संसार के रूप में वैज्ञानिक वर्णन है। तो भूगोल का उद्देश्य क्या है, पृथ्वी का मानव संसार के रूप में, ये जो परिभाषा इस किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन नंबर 4 जो होगा सही हो जाएगा, विडाल डी ला बास जो है इसने किया था। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। तो इस चैप्टर से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे दोस्तों मैंने वो आपको करवा दिया। अब आपका काम बनता है इन क्वेश्चनों को रट लेना और आपको एग्जाम पे जाना।
अब अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग इसी भूगोल के चैप्टर 2 पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जो आपका पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस पे भी हम लोग क्या करें, डिस्कशन करेंगे। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक क्या करें, वीडियो को शेयर कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।